ओपिनियन पोल साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मोदी बंगाल की इस सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकते हैं। 4 मई को बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और इसका पैनिक ममता बनर्जी के कैंप में साफ साफ देखा जा सकता है। टीएमसी के समर्थक अभी से मारकाट की बात करने लगे हैं। टीएमसी के कैंडिडेट्स अभी से बीजेपी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला करने लगे हैं। तस्वीरें बता रही हैं दीदी घबराई हुई हैं और इस घबराहट में अब वो क्या क्या कर रही हैं आप भी सुन लीजिए। আমি যদি একটা প্রশ্ন করি, আমরা কোন দেশকেই মনে করি না আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক সারা বিশ্বে রাখতে চাই, বাংলা সারা বিশ্বকে পথ দেখায়। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদী কেন বাংলা এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কেন আপনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্টেপ নিলেন না? ডিফেন্স মিনিস্টারকে দিয়ে কে বলিয়েছে কথা? তদন্ত চাই, কারা বলিয়েছে? আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেননি? কলকাতাকে যদি টার্গেট করার কথা কেউ বলে, আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমরা মানব না। সারা দেশকে অ্যাটাক করার কথা বললে যেমন আমরা মানব না। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। তার কারণ আপনি বাংলাকে টার্গেট করতে পারেন। আর পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বাংলাকে টার্গেট করবে বলে, তখন আপনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকেন। লজ্জা করে না? আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের ওপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না। এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। তারপরে বুঝবে ঠেলার নাম বাপাজি, ঠেলার নাম বাবাজি। তারা বুঝবে ভোট দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। বিজেপি অনেক ভোটারের নাম কেটেছে। কেন কেটেছে? লজ্জা করে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? বিহারেও বলেছিলেন খুশবু বৈটিয়া, আপনার দায়িত্ব, বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, আপনার হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব, সিআইএসএফ আপনার হাতে, সিআরপিএফ আপনার হাতে, আইটিবিটি আপনার হাতে, প্লেন আপনার হাতে, ট্রেন আপনার হাতে। তাহলে যদি কোনো খুশবু বৈঠিয়া কোথাও ঢুকে থাকে, তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবু বৈঠিয়ার কথা বলুন। बंगाल में मोदी बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं तो असम में जीत की हैट्रिक भी लगा सकते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि असम में हार के साथ ही कांग्रेस चुनावी डिफीट की सेंचुरी भी लगा सकती है। और इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। एक है नरेंद्र मोदी तो दूसरे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके खिलाफ राहुल से लेकर प्रियंका तक, खड़गे से लेकर कांग्रेस के हर छोटे मोटे प्रवक्ता तक सबने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन कांग्रेस की तमाम नेगेटिव पॉलिटिक्स के बावजूद असम के लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा की धुनों पर थिरक रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी लोग ही बनवाएंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। देश के जिन 1-2 राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम
सिर्फ एक दो राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती। मैटराइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को 92 से 102 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 22 से 32 सीटें जीत सकती हैं। अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें आ सकती हैं। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी 46%, कांग्रेस 36% और अन्य 18% पर रह सकती हैं। यानी इस तरह के नैरेटिव बनाने के बावजूद असम में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद ना के बराबर है। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह आज नरेंद्र मोदी ने बता दी है। कांग्रेस यानी झूठ की दुकान, जनता का अपमान। कांग्रेस सिर्फ 2 परिवारों का फ्यूचर बनाने में ही जुटी है। 2 परिवारों का भाग्य, यही उनका काम है। एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। क्या नारा है उनका? क्या नारा है? फैमिली फर्स्ट। बस अपने परिवार के लिए सब कुछ करो। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। ओपिनियन पोल के मुताबिक सीएम के चेहरे के तौर पर 57% लोगों की पसंद हिमंता बिस्वा शर्मा है, जबकि सिर्फ 21% की पसंद गौरव गोगोई है। यानी चुनाव से पहले ही गोगोई रेस से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। मैटराइज के ओपिनियन पोल से यह भी क्लियर है कि अब की बार असम के 10% लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर तो 20% लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर अपना वोट देने वाले हैं। असम की चुनावी पिच पर हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने के लिए कांग्रेस पासपोर्ट से लेकर ना जाने कैसी कैसी कहानियां लेकर आ गई। राहुल ने खुद नहीं देखा, अपनी पार्टी के प्रवक्ता से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूइया शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगा डाला। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया। गौरव गोगोई को पाकिस्तानी कनेक्शन पर लपेट लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी रैली वाले मंच की यह तस्वीर बता रही है कि वो तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जीत को लेकर क्यों निश्चिंत हैं। असम की पब्लिक से हिमंता का कनेक्ट जस का तस बना हुआ है। कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा असम के लोगों की चॉइस नंबर 1 है। रही बात राहुल और उनकी पार्टी की, तो कांग्रेस से क्यों सतर्क रहना है? मोदी ने आज पब्लिकली यह भी कह दिया है। आपको बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पूरी ताकत से बोलाइए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? 2026 में नरेंद्र मोदी तीसरा सरप्राइज तमिलनाडु में भी दे सकते हैं। यहां भी स्टालिन की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। मैटराइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 102 से 115 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके प्लस को 107 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके 5 से 12 सीटें जीत सकती हैं। अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें जा सकती हैं। डीएमके प्लस का वोट शेयर 38% रह सकता है। एआईएडीएमके प्लस 40%, टीवीके 16% और अन्य को 6% वोट शेयर मिल सकता है।
ओपिनियन पोल से पता चला है कि तमिलनाडु के 24% वोटर्स प्रधानमंत्री के चेहरे पर अपना वोट देने जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर इस बार तमिलनाडु में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं। स्टालिन को झटका लगने वाला है। केरल में भी मोदी फैक्टर बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल के 18% वोटर्स मोदी के चेहरे के नाम पर अपना वोट देने वाले हैं। हालांकि वहां सरकार बनाने के लिए अभी मोदी को और मेहनत करनी पड़ेगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में एनडीए सिर्फ 1 से 3 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ओपिनियन पोल ने बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बड़ा सरप्राइज तय कर दिया है। असम में राहुल को एक बार फिर झटका लगना तय है। 4 मई को 5 में से 3 राज्यों में मोदी नाम की सुनामी की 100% गारंटी है।